इस वक्त मैं बाराबंकी के बाबू केडी सिंह स्टेडियम में मौजूद हूँ। मेरे साथ हैं जलील अहमद खान साहब, सीनियर आईएएस चीफ सेक्रेटरी रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के। हम उनसे बात करेंगे। वो वैसे तो इस टूर्नामेंट में यहाँ पे बाराबंकी में जो लीग चल रही थी, जूनियर लीग, उसमें एज अ चीफ गेस्ट आए थे, लेकिन इनका जो भावनात्मक लगाव है, इनका आबाई वतन है बाराबंकी, तो उस बारे में मैं आपसे बात करूँगा। सर, कैसा महसूस हो रहा है पहले यहाँ पे आके? अब वतन तो वतन है, यहाँ पर इसकी मिट्टी में जो खुशबू होती है और जो कशिश होती है वो कभी भी किसी बहाने से भी अपनी तरफ दौड़ा लेती है। बाराबंकी वैसे तो मैं आता जाता रहता हूँ, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार मेरी सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन के यहाँ पे मौजूद हैं। लेकिन जब कोई ऐसा मौका आ जाए कि कोई प्रोग्राम है और दोस्तों का बुलावा आ जाए साथ में, तो फिर फ़ौरन ही तो भागना पड़ता है। अब ये शॉर्ट नोटिस के ऊपर मुझे मैसेज मिला कि आइए, और मैं हाजिर हो गया। सर, आप एक इंस्पिरेशन है उन लोगों के लिए। जैसे बाराबंकी एक छोटा ज़िला है, यहाँ से जब कोई निकलता है वो आईएएस बनता है और इतना बड़ा नाम करता है अपना, तो सर ये बताइए, अपने क्या यादें हैं आपकी बाराबंकी से जब आप पढ़ाई करते थे, यहाँ के लोग, और पढ़ाई कैसे हुई थी आप? अब बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं यहाँ पर कि जिन दिनों मैं बच्चा था वहाँ पर, तो मुल्क को आज़ादी मिलने के बाद में एक कंपलसरी एजुकेशन स्कीम चली, सरकार ने चलाई, यानी जिसको उस ज़माने में हम लोग कहते थे जबरिया तालीम। जी। और ये हुआ कि साहब कि 6 साल का बच्चा है तो स्कूल में दाखिल करिए, वरना पेरेंट्स के ऊपर जुर्माना होगा। यानी तालीम का ये हाल था कि बच्चे स्कूल जाएं ये ज़रूरी नहीं है, पेरेंट्स उनको पढ़ाएं ये ज़रूरी नहीं है। बहरहाल एक दिन जो है हमारे अब्बा उंगली पकड़ के बाज़ार की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में उनको कोई दोस्त मिले जो नगर पालिका में काम करते थे वहाँ पर। तो उन्होंने देखते ही जो है यहाँ पर एक पर्चा निकाला वहाँ पर और हमारे अब्बा को पकड़ाया कि आपका बच्चा जुलाई में 6 साल का होने जा रहा है, तो ये नोटिस है आपके लिए कि इसका दाखिला करा दीजिए स्कूल में। तो हमारे अब्बा ने पूछा वहाँ पर कि साहब कहाँ करा दें, बताइए वहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि क्या गुलरिया गार्डा स्कूल है आपके बगल में। बस ये बात हुई यहाँ पर, और दूसरे दिन हमारे अब्बा जो है उंगली पकड़ के मुझे जो है यहाँ पर उनके हेड मास्टर साहब के पास ले गए कि बच्चा 6 साल का। इत्तेफाक से जुलाई में नया सेशन शुरू होता था और 2 जुलाई मेरी डेट ऑफ बर्थ थी, तो मेरा दाखिला हो गया यहाँ पर। दूसरे दिन से यहाँ पर एक लकड़ी की तख्ती उन दोनों चलती थी और उसमें जो है एक मिट्टी की दवात होती थी और उसके अंदर खड़िया मिट्टी की जो है वो रोशनाई होती थी, सेंठे या नरकुल का कलम होता था। तो ये सारे लवाजमात जो हैं यहाँ पर मेरे साथ कर दिए गए, और एक हिंदी की प्राइमर का खा गा की किताब वो ले के मैं चला गया, मेरी पढ़ाई शुरू हो गई। 5वीं वहाँ से पास कर लिया, तो उसके बाद में ये हुआ कि नहीं साहब अब किसी दूसरे स्कूल में जाना है। तो अब्बा ने ही फैसला किया यहाँ पर, वो हमें ले गए यहाँ पर। उन दिनों निबलेट इस्लामिया इंटर कॉलेज हुआ करता था, जो अब बदल गया है, उसको लोकेशन भी दूसरी हो गई है, नाम भी बदल गया। लेकिन बहरहाल उन दिनों 3 इंटर कॉलेजेस हुआ करते थे बाराबंकी में, उनमें से एक था। तो बहरहाल मैं वहाँ दाखिल हो गया, हाई स्कूल वहाँ से पास किया। उसके बाद में पता चला कि वहाँ तो साइंस नहीं है हाई स्कूल के बाद में, हालांकि पढ़ाई तो 12वीं तक होती थी। तो फिर मुझे वो स्कूल छोड़ के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में आना पड़ा, और वहाँ से मैंने 11वीं और 12वीं पास की। जब मैंने हाई स्कूल का एग्ज़ामिनेशन दिया, रिज़ल्ट आया, तो पता चला कि मेरी तो बोर्ड में 16th पोजीशन है। ठीक है, हालांकि मुझे तो ख्याल भी नहीं था पर कि पोजीशन के लिए भी क्या एग्ज़ामिनेशन दिया जाता है। उसके बाद में मैं इंटर में चला गया। इंटर का जब रिज़ल्ट आया तो वहाँ पर मुझे जो है 13th पोजीशन बोर्ड में आ गई। बहरहाल उस वक्त जो है पर जैसा कि चलन था कि कई मेरे वेलफेयर चाहने वाले लोगों में से जो है उन्होंने कहा कि साहब आप अलीगढ़ चले जाइए, वहाँ पर आपको इंजीनियर बनना है। और उन दिनों नीट नहीं होता था, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं था दाखिले के लिए, बस मेरिट लिस्ट के ऊपर जो है आप जाएंगे और देखेंगे यहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, इतने अच्छे मार्क्स हैं आपके। तो मैंने जो है फिर
बताना पड़ा उन्हें, नहीं साहब मुझे इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो आईएएस ऑफिसर बनना है। उसके बाद में साहब जो लेक्चर शुरू हुए कि नहीं साहब आप क्या कर रहे हैं, इंजीनियरिंग में एश्योर्ड कैरियर है, आईएएस जो है यहाँ पर आप आए ना आए किस्मत की बात है। तो लेकिन मैंने कहा साहब ठीक है किस्मत की बात है, लेकिन जब कोशिश कोई नहीं करेगा यहाँ पर तो फिर मुकद्दर को क्यों कोसेंगे। कोशिश कर लेंगे, फिर मुकद्दर में नहीं होगा तो फिर मैं टीचर बन जाऊँगा। उस वक्त आपने कौन सी कोचिंग की थी और कितने अटेम्प्ट में आपने क्लियर किया था? जी मैं अर्ज़ कर रहा था कि उन दिनों मेरी नॉलेज में सिर्फ रॉज स्टडी सेंटर हुआ करता था दिल्ली में, उसके अलावा कोई कोचिंग सेंटर शायद एग्जिस्ट नहीं करता था। और मैंने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया, मैंने खुद अपनी समझ के मुताबिक तैयारी की। जनरल नॉलेज की किताबें पढ़ना, अखबारात पढ़ना करंट अफेयर्स के लिए, और मैगज़ीन्स जितने भी आते थे कैरियर्स एंड कोर्सेज, कंप्यूटर मास्टर वगैरह, उनको पढ़ना, अपनी अंग्रेज़ी दुरुस्त करने की कोशिश करनी, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी करना अपने सब्जेक्ट्स के फोकस के अलावा। तो बस ये मेरी तैयारी थी और इसी बिना के ऊपर जो मैंने इम्तिहान दिया। जब पहले साल मैंने इम्तिहान दिया 1966 में, तो मेरी सिलेक्शन इंडियन पुलिस सर्विस में हुई और मैंने 1 साल की ट्रेनिंग की। उन दिनों पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज माउंट आबू में होता था राजस्थान में, वहाँ 1 साल की मैंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट की और उसी दौरान में मैंने दोबारा एग्ज़ामिनेशन दिया। तो मेरी 1967 में सिलेक्शन आईएएस में हो गई। तो पुलिस की 1 साल की ट्रेनिंग के बाद में मैंने वो ट्रेनिंग सर्विस छोड़ दी और मैंने आईएएस ज्वाइन कर लिया। उसके बाद में मेरी अलॉटमेंट जो है जम्मू एंड कश्मीर काडर में हो गई। 67 से लेके 2003 तक के 36 साल तक की मैंने वहाँ पर सर्विस की कंटिन्यूसली। इस दौरान में मैं कभी ना दिल्ली डिपुटेशन पे गया, न किसी और ऑर्गेनाइजेशन में गया। तो डिफरेंट कैपेसिटीज़ में, जिसमें ख़ास तौर से इंडस्ट्रीज़ और प्लानिंग और फाइनेंस और इलेक्शंस, जिन दोनों वहाँ मिलिटेंसी का जोर था, वहाँ पर मुझे इलेक्शन की ड्यूटी लगाई गई कंडक्ट करवाने की। अल्लाह का शुक्र है वहाँ पर वो सारा कुछ मैं करवाता रहा, अच्छी तरीके से हो गया। 2003 में मैं रिटायर हुआ और मुझे 2009 में जब उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी सरकार बनाई तो मुझे 6 साल के लिए फिर बुलाया एज इकोनॉमिक एडवाइज़र टू द स्टेट गवर्नमेंट और मैं 2015 में फिर वहाँ से वापस आया। उस वक्त उन्होंने मुझे अज़राए मेहरबानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट का रैंक भी दिया और जितना भी कंट्रीब्यूशन मुझसे हो सकता था मैंने इन कैपेसिटीज़ में स्टेट में किया। सर एक सवाल और लेंगे आपसे कि बाराबंकी ने अब तक जितने भी आईएएस प्रोड्यूस किए हैं वो सब सरकारी जो कॉलेजेस होते थे, यहाँ नेबलेट और ये जीआईसी और इन सब से। आजकल तो बहुत सारे कॉलेज हैं लेकिन पढ़ाई का लेवल वो नहीं रह गया और सरकारी कॉलेज में टीचर बहुत अच्छे आते हैं लेकिन उनका जो स्तर है वो गिरता ही चला जा रहा है। क्या वजह है इसकी? अब ये कहना कि सभी का स्टैंडर्ड जो है वो डाउन हो रहा है, मेरा ख्याल है दोस्त नहीं है, लेकिन जो एक पॉलिसी के तहत, एक्सपेंशन की पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ने इजाज़त दी कि जो चाहे डिग्री कॉलेज खोल ले, तो उसमें से बहुत सारे डमी टाइप के डिग्री कॉलेजेस खुल गए जिनका काम सिर्फ ये था ना कि हम आपके लिए इंतज़ाम कर देंगे कि आपको डिग्री हासिल हो जाए, पढ़ाने से हमको कोई ख़ास मतलब नहीं है, यहाँ पर आप पढ़ाई खुद कर लीजिए। ठीक है, कॉलेज में प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं या नहीं है, दूसरी फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है। बदकिस्मती की बात ये है यहाँ पर कि इन सब बातों की तरफ से जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने भी जो है यहाँ पर खातिर ख्वाह सुपरविज़न नहीं किया और वो कॉलेज थे और आज भी हैं मेरी नॉलेज में और चल रहे हैं और वो डिग्री बांट रहे हैं। तो जाहिर है कि डिग्री याफ्ता लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनमें से जो है यहाँ पर ऑल इंडिया सर्विसेज का या किसी और अच्छे कॉम्पिटिटिव सर्विस में जाने का मटेरियल जाहिर है कि निकलने की गुंजाइश बहुत कम है। सर जो अब बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी वगैरह की, उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज तो सिर्फ एक ही है
अल्लाह पे भरोसा और खूब मेहनत, खूब मेहनत, खूब मेहनत। तो ये थे जलील अहमद साहब, जिन्होंने जो है हमको वक्त दिया और हमसे बहुत ही अच्छी बातें की, बाराबंकी से जुड़ी हुई बातें की, इनके इमोशंस यहाँ से जुड़े हुए हैं। बाराबंकी आपका आबाई वतन रहा है। हम जल्दी आपसे फिर मिलेंगे और जम्मू कश्मीर से जुड़ी तमाम सी बातें हैं वो हम आपसे ज़रूर करेंगे। बहुत शुक्रिया।